दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभिमन्यु कैसे कर्ण का पुत्र था। उससे पहले जानते हैं कि पूर्व जन्म में अभिमन्यु कौन था। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि वे पृथ्वी पर बुरी शक्तियों का बोझ कम करने के लिए स्वयं अवतरित होंगे, तो उन्होंने विश्व के सभी देवताओं को आदेश दिया कि वे उनके साथ उनकी लीलाओं में उपस्थित हों। किसी कारणवश चंद्रदेव अपने पुत्र को लंबे समय के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि उनका पुत्र केवल आधे महीने के लिए पृथ्वी पर जाए और वापस लौट आए। अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र का अवतार थे और उन्होंने अर्जुन और कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। स्वर्गीय ग्रहों का समयमान यहाँ से कहीं अधिक है। हमारे 6 महीने उनके 12 घंटों के बराबर है, इसलिए उनका एक दिन हमारे लिए 1 वर्ष के बराबर है। समझौते के अनुसार देवताओं के 16 दिन, यानी हमारी गणना के अनुसार 16 वर्ष बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में वीरतापूर्वक युद्ध किया और कुरु योद्धाओं द्वारा निर्ममतापूर्वक मारा गया। बाद में उसे चंद्रपुत्र के रूप में पुनः स्थापित किया गया। अब जानते हैं कि कैसे अभिमन्यु कर्ण का पुत्र भी था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पिछले जन्म में अभिमन्यु श्री कृष्ण का शत्रु हुआ करता था। उसका नाम कालयवन था। श्री कृष्ण ने चालाकी से उसका वध करवाकर उसकी आत्मा को एक पोटली में बंद कर दिया था। एक बार कृष्ण की बहन सुभद्रा ने गलती से वो पोटली अपने हाथों से खोल दी। फिर पोटली से आत्मा निकलकर सुभद्रा के गर्भ में चली गई और अभिमन्यु का जन्म हुआ। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पिछले जन्म में अभिमन्यु श्री कृष्ण का शत्रु हुआ करता था। उसका नाम कालयवन था। श्री कृष्ण ने चालाकी से उसका वध करवाकर उसकी आत्मा को एक पोटली में बंद कर दिया था। एक बार कृष्ण की बहन सुभद्रा ने गलती से वो पोटली अपने हाथों से खोल दी। फिर पोटली से आत्मा निकलकर सुभद्रा के गर्भ में चली गई और अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु को महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि उसके जितना पराक्रमी महाभारत काल में और कोई नहीं हुआ। महज 16 साल की उम्र में उसने अकेले ही कौरवों की प्रमुख सेना को जख्मी कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, रुकमार्थ, बृहदबाला, शल्यपुत्रों, दुश्मनारा समेत कई योद्धाओं को मार गिराया।